आखिर क्यों शबनम अचानक से रजनी का घर छोड़ के चली गई? क्यों शबनम को ऐसी नौबत पड़ी कि वो रजनी का घर छोड़ के जाए, या क्यों रजनी को नौबत पड़ी कि वो शबनम शबनम को निकाले, या रूपा क्यों अपनी बहन को लेने पहुंची? और ऐसी क्या बात थी कि शबनम की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई? वो जब से आई है रूपा के घर वो बीमार चल रही है और रो ही रही है। देखो, किसी के भी घर, अगर आप 3 बहन हो तो किसी भी एक बहन के घर साल 2 साल रहने के बाद अगर तुम आ रही हो तो इमोशनल होना अलग बात है, थोड़े बहुत आंसू आना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग दुखी हैं, जिस तरीके से ये लोग ड्रामे कर रहे हैं कि हमें निकाल दिया, हमको बेइज्जत किया, ये किया वो किया, या जिस तरीके से रजनी ड्रामे कर रही है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो वो बता सकती है, जो वो दिखा सकती है, लेकिन सही कारण शबनम को उस घर से निकालने का या शबनम के उस घर से निकलने का सही कारण क्या है ये अभी तक कोई भी नहीं बता रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या वजह है शबनम के उस घर से निकलने की, क्यों रजनी ने शबनम को उस घर से निकाला, या किस मजबूरी में रूपा को शबनम को वहाँ से लेके आना पड़ा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा, और मैं हूँ पूजा। तो आज की वीडियो रजनी, शबनम और रूपा के ऊपर है। इसमें हम कौशल की भी बात करेंगे और भी बाकी लोगों की बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। बात 4 साल तक जब ये शबनम अपनी बहन के घर रही तो उस टाइम पे उसको काम था उससे। देखो, ये सत्य है जीवन का कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी मजबूरी में फंसे हो, आप मजबूर हो, तो कोई आपको रखेगा ना, तो वो आपसे अपना कुछ ना कुछ काम निकलवाने के लिए रखेगा। उसको जब आपकी ज़रूरत होगी और आपको उसकी एक साइड की ज़रूरत के लिए तो कोई किसी को नहीं रखता कि मुझे ही सिर्फ ज़रूरत है तो मुझे कोई रख ले, नहीं, उसको भी मेरी ज़रूरत होगी तभी वो मुझे रखेगा। तो उसको ज़रूरत थी कि उसको वीडियोज़ बनाने थे, उसको वीडियोज़ के लिए काम करना था। घर कौन देखता? तो घर देखने के लिए उसने रखा। फिर उसका बच्चा होने वाला था, उस टाइम उस बहन ने उसकी केयर की। बच्चा थोड़ा बड़ा जब पैदा हो गया तो बच्चे को संभालने के लिए, क्योंकि ये अपने वीडियो का काम तो छोड़ नहीं सकते थे ज़्यादा टाइम तक, तो उस टाइम के लिए उसने उसको रखा कि बच्चे को संभालते रहे। बच्चे को उसने संभाला, ठीक है। इतने टाइम तक इनके बीच में सब कुछ बिल्कुल सही चला, सब कुछ सही चला। अब बारी आती है कि कब से इनके बीच में चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हुई। तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अब तो मुझे लगता है वो लगभग 2 साल का होने वाला है, तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब बच्चा बड़ा हुआ तो इनके बच्चे को संभालने की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो गई। ठीक, बच्चे को संभालने की जिम्मेदारियां कम हो गई। इन्होंने घर भी बना लिया, अच्छा खासा घर भी इनका मेंटेन हो गया, सब कुछ सही हो गया। अब बारी आती है देवर की। तो जब देवर की शादी लगती है, उसके बाद शादी टूट भी जाती है, शादी होती नहीं है। तो क्या किसी ने सोचा कि शादी ना होने का असली वजह क्या थी? एक घर में ये दोनों ही देवर और बहन दोनों ही थे। जहाँ तक पब्लिक के कमेंट्स आ रहे हैं, इनके ही कमेंट सेक्शन में, रूपा के भी कमेंट सेक्शन में, शबनम के भी कमेंट सेक्शन में, जितने इनके चैनल हैं सब पे, कि इसको उसके देवर से लगाव हो गया था। और जब देवर से लगाव हुआ था तो रजनी को इन बातों की भनक लगी, और कहीं ना कहीं पहली शादी कटने का रीज़न भी यही है कि इनको इन दोनों के रिश्तों की भनक लग गई होगी, जो लड़की वाले होंगे, और उन्होंने शादी से मना कर दिया होगा। अब ये वजह चाहे कुछ भी आके बताए, ठीक, ये चीज़ें हुई। उसके बाद जब ये दोबारा से इनके बीच में दोस्ती लगाव बढ़ने लगा, और बहन को कतई से बर्दाश्त नहीं था कि जिसको ये अपने घर में, मतलब क्या बोलते हैं, शरण देने के लिए ले आई थी, मोह करके ले आई थी, दया करके ले आई थी, उसको अपने ही घर में देवरानी बना के रखना पड़ेगा। तो ये इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं था, और इसे ये अच्छे से पता था कि अगर ये देवरानी बन जाती है इसके घर में तो पब्लिक का भरपूर सपोर्ट उसको मिलेगा। और अगर कुछ भी बातें होती हैं, कल को इनके रिश्तों में ऊंच नीच, किसी भी तरीके की ऊंच नीच आती है, किसी भी तरीके की कोई बात होती है, आपस में इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इनकी जो खुद की बनी बनाई छवि है कि ये बहुत अच्छी हैं, ये
बहुत मेहनती हैं, ये बहुत जिस भी तरीके से हैं, और ये सबकी मदद करने वाली हैं, ये सबके ऊपर एहसान करने वाली हैं, वो इनकी जो छवि है, बनी बनाई छवि, वो ख़राब हो जाएगी। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, देखो पहले तो कमेंट सेक्शन में पब्लिक कमेंट करके ये बातें बोल रही है, दोबारा ये जो कौशल है, कौशल ने भी अपनी वीडियो में ये बात भले ही टॉन्ट मारी, लेकिन ताने मार मार के क्या बोला ना, वो जो एक लोग इनके यहाँ आए हुए हैं जिनको इन्होंने रखा है, तो उसके साथ उसने शर्त यही रखी कि मतलब तुम यहाँ रहना, लेकिन ऐसे वैसे काम मत करना, किसी को पटाना नहीं, किसी के साथ सेटिंग नहीं करना, किसी से प्यार लफड़े में मत पड़ना, किसी के साथ अफेयर मत करना, ठीक है। अब वो उसने उसको भोजपुरी में जो भी गंदा सा वर्ड होता है वो वर्ड यूज़ किया। यहाँ पे शबनम ने भी इस बात को अपनी वीडियो में क्लियर किया कि हाँ मैंने किया था, भले उसने वो नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि हाँ मैंने किया था, मैंने किसी से वहाँ पे प्यार किया था, मैंने वहाँ किसी से अफेयर किया था। लेकिन कौन ऐसा है जो नहीं करता है, एक घर में अगर रहो तो मुँह हो ही जाता है। शबनम ने अपनी वीडियो में ये बात बोली है, मतलब कि इन बातों में अगर पब्लिक को ये लग रहा है कि ये बातें हैं, तो ये बातें थीं, और तभी पब्लिक को लग रहा था कि हाँ इसी वजह से। और तो क्या इसका क्या मतलब है तुमने नहीं किया? और यही वजह है कि जब इन बातों पे लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाइयों के होने के बाद शायद उनके देवर ने भी पल्ला झाड़ लिया होगा कि भाई मेरा जितने दिन मतलब था उतने दिन मैंने खेला, जो भी किया, उसके बाद चलो निकलते हैं यहाँ से। तो उसने अपना मतलब पूरा किया, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं हम देखने तो गए नहीं हैं, लेकिन अगर उसे ये लगा हो कि अब भाई भाभी जो कह रहे हैं वही सही है, मुझे जहाँ वो शादी, क्योंकि इसकी शादी भी लग रही है, जो रजनी का देवर है उसकी शादी भी लग रही है, तो उसकी शादी शायद जून में ही होने वाली थी, लेकिन अब जून में ना हो कि अब देखिए कब ये लोग डेट डालते हैं, शायद गाँव का घर बनवाना है, उसके बाद ये डेट डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें रही है वजह इन तीनों बहनों के झगड़े की, और तब जाके रूपा को बीच में पड़ना पड़ा। और रूपा ने ये बोला कि जब तुम नहीं रख सकती तो भाई मैं तो रखूँगी, कोई तो इस अकेली बहन का सहारा बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है, तो फिर इसका सहारा बनने के लिए किसी को आना पड़ेगा। और ये रूपा पहुंचती है और शबनम को लेके आती है। अब शबनम को चाहिए कि वो अपने आप को संभाले, और रोज़ रोज़ ये जो वीडियो ये लोग खेल रहे हैं, ज़्यादा करके वीडियोस जो है ना, देखो ये लोग तो एक्सपर्ट है, रजनी और कौशल एक्सपर्ट है, वो अपनी बातों को बोल भी लेंगे अपनी वीडियो में और बहुत तुल भी नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम अपनी पूरी बात को बोलने के लिए एक पूरा स्पेशल ब्लॉग बना रही हो और कुछ कह भी नहीं पा रही हो। तो तुम्हें चाहिए कि अपनी वीडियोस पे ध्यान दो, अच्छे रील्स बनाओ, फोकस करो अपनी वीडियोस पे, अच्छे व्लॉग्स बनाओ, पब्लिक का सपोर्ट तुमको मिलेगा। हाँ, इन ड्रामों से बाहर निकलो, रोज़ रोज़ का रोना धोना बंद करो, ये जो, क्योंकि अब पब्लिक को भी धीरे धीरे समझ आ रहा है, ठीक है, आपके आंसू सही हैं, लेकिन जब आप अति से ज़्यादा रोने लगते हो तो ये लगता है कि मगरमच्छ के आंसू हैं। तो वो अति से ज़्यादा रोना बंद करो और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाओ, पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलेगा। और पब्लिक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे भी अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरी बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।